Good morning, class 8. Today we are going to start the chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. In this chapter, we will be discussing what are the changes that occurs during the age of adolescence. First of all, what is adolescence and puberty? That we will be discussing. What is adolescence? The period of transition or changes of a child into an adult human being is called adolescence. जब भी क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जिसमें क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, मतलब ट्रांजिशंस मतलब चेंजेस आते हैं किसमें, एक चाइल्ड में, और वो चाइल्ड जो है उसमें वो चेंजेस आके वो क्या बनता है, एक एडल्ट ह्यूमन. ठीक है, इस पीरियड, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, जो चेंजेस इसमें आते हैं इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस. ठीक है. नाउ एज वी नो दैट द ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. जैसे ही कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है उसी दिन से उसकी ग्रोथ जो है वो बिगेन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 11, 10 और 11, ठीक है, 10 या फिर 11 की एज क्रॉस होने के बाद जो चाइल्ड हो है, देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. उसमें क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें एक सडन जो है वो चेंज आता है. ठीक है, और वो चेंज जो है वो नोटिसेबल होता है. ठीक, ये जो चेंज जो आता है, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट. और इन चेंजेस से हम लोग देख के बता सकते हैं कि चाइल्ड जो है, अब जो बेबी जो है चाइल्ड, वो अब एक चाइल्ड नहीं, वो क्या हो रहा है, एक ऐसे पाथ पे आ गया है जिससे वो क्या बनेगा, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग बनेगा. ओके. Now, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. एक ऐसा पीरियड हमारे लाइफ का जब बॉडी जो है these undergo various changes, ठीक है, और जिससे उसे क्या मिलती है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी मिलती है. इसे हम एडोलेसेंस, इस तरीके से भी एडोलेसेंस को डिफाइन कर सकते हैं. Now, the age of adolescence begins around 11 and last up to 18 और 19 years. एडोलेसेंस की जो एज है वो कब से स्टार्ट होती है, 11 से, ठीक है, और कब तक होती है, अप टू द एज ऑफ 18 and 19 years. Since this period covers the teens, इसमें देखो सारे के सारे टीन्स आते हैं, जैसे कि 13th, 14, 15, तो लास्ट में टीन वर्ड आता है, तो जनरली सारे के सारे टीन्स इसमें कवर होते हैं, दैट इज 13 to 18 और 19 ईयर्स. ठीक है, इसीलिए इस एडोलेसेंस वाली जो एज है इसे हम टीनेजर्स भी कहते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टीनेजर्स. नाउ एज वी नो दैट देयर आर वेरियस चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द एडोलेसेंस. ठीक है, जब कोई भी चाइल्ड एडल्ट की तरफ में जाता है, उस पाथ में जाता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. अब वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे. फिर बाद में हम जानेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. चलो पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है. बिकॉज जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्यूबर्टी वाला जो वर्ड है ये आएगा, है ना. ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या है, देखो कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है, जब वो सर्वल चेंजेस जाता है एडोलेसेंस के पीरियड में, ठीक है, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बॉडी में, यही चेंजेस को मार्क हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इजिली. ठीक है, तो इससे हम प्यूबर्टी कहते हैं. ठीक है, कि उसके अंदर क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है. ओके. नाउ व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंक्रीज इन हाइट. सबसे पहले हाइट में इंक्रीज. ठीक है, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स एंड आर्म. क्या होता है, जैसे ही वो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस की एज स्टार्ट होती है, उस टाइम में क्या होता है, हमारे जो बोन्स हैं ऑफ लेग्स एंड आर्म वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं. सडन इंक्रीज उसमें स्टार्ट होता है. ठीक है, वैसे तो ग्रोथ करते रहते हैं बट उसमें सडन इंक्रीज स्टार्ट होता है. मेल्स में अगर हम लोग देखें, इन मेल शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं. चेस्ट वाइडन्स, और उसकी जो मसल मास है, मसल्स में जो मास है वो भी इंक्रीज होता है. इन द केस ऑफ फीमेल्स, पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो वेस्ट लाइन बिकम्स वाइडर. ठीक है, वेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है वो वाइडर होता है. हिप्स ब्रॉडन एंड ब्रेस्ट डेवलप. नाउ ये था इंक्रीज इन हाइट. नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस पैटर्न.
ठीक है, दैट आर मेल्स डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस और द लैरिंक्स विच मेक्स वॉइस डीपर। मेल्स में क्या होता है, उनका जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं, वो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उनकी जो वॉइस होती है वो काफी ज्यादा डीपर हो जाती है, ठीक है, डीप हो जाती है। द लार्ज वॉइस बॉक्स इन मेल इज ऑफन सीन एज अ प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। मेल्स में जनरली जो है वो जो वॉइस बॉक्स है उसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जो उसकी जो ग्रोथ है, सडन ग्रोथ जो उसके अंदर होती है, उससे क्या होती है, उसे हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम और उस प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो दिस इज द एडम्स एप्पल, जो कि नेक के अराउंड में हमें नजर आता है इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द एडम्स एप्पल। ये क्यों होता है, बिकॉज ये जो वॉइस बॉक्स है लैरिंक्स, इसमें सडन ग्रोथ होती है तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकलता है, दैट इज प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब हमने देखा था कि मेल्स की जो वॉइस होती है दैट इज डीपर। नेक्स्ट इन द केस उस मेल्स में क्या होता है, इन एडोलसेंस बॉयज समटाइम्स द मसल ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, ये जो वॉइस बॉक्स की जो मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करने लग जाती हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल वो ग्रो करती हैं और उस वजह से क्या हो जाता है, उनकी जो वॉइस होती है वो काफी ज्यादा हॉर्स हो जाती है, ठीक है। हॉर्स मतलब वो काफी ज्यादा बहुत भारी सी हो जाती है, ठीक है। इन द अदर केस फीमेल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। उनकी जो वॉइस हो जाती है वो काफी हाई पिच्ड हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है उनकी आवाज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। थर्ड जो चेंजेस आते हैं दैट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। व्हाट इज दिस स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड? ये स्वेट ग्लैंड्स और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड किन्हें कहते हैं? ऑयल ग्लैंड्स को कहते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रीशन है, मींस जो भी वो सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करता है और सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो उनका जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। देयर इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बॉडी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी का जो ऑर्डर है, मीन्स जो स्मेल है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक बॉडी ऑर्डर जो है उसका डेवलपमेंट होता है। एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस एट दिस टाइम, ठीक है। जनरली मोस्टली क्या होता है, फेस के ऊपर जो है वो एक्ने या फिर पिंपल्स जो है वो फेस के ऊपर उस टाइम पे अकर होते हैं, ठीक है। सो वी हैड डिस्कस्ड द 3 चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. We also have some more changes that we will be discussing in our next class. For today, that's all. In the next class, we will be just continuing this topic, changes during puberty. Okay.